अब भाई जब आप प्रोवोक करोगे तो फिर उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा आपको। हालांकि ये जीत बहुत बड़ी जीत, तिलक वर्मा गजब। ऐसी पारी मेरे ख्याल से 50 साल 60 साल में जितने भी इंडियन ने अभी तक जितने ही मैच खेले उन सब में सबसे बेस्ट ये मैच था और सबसे बेस्ट पारी मेरे को लगी तिलक वर्मा की। मेरे को क्या, सभी पूरे विश्व में करोड़ों भारतीय करोड़ों लोग पूरे विश्व में इस मैच को देख रहे थे। गांव में, शहर में, कस्बों में, सब जगह पे टीम इंडिया के पूरे खिलाड़ियों ने दिल जीत लिया। वाह, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 28 वाला मैच चाहिए। हमने कहा हमको 28 वाला मैच नहीं चाहिए, हमको फाइनल चाहिए। ये क्या होता है कि ये चाहिए वो चाहिए। मैंने पहले भी कहा अपनी वीडियो में, आज दोबारा बोल रहा हूं कि क्रिकेट इज गेम ऑफ चांस। आप ये नहीं कह सकते कि हम वो पक्का जीतेंगे। जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। शुरू में आपने विकेट गवाए, कहाँ आपके 91 कितने 113 पे एक थे, फिर उसके बाद 14 के बाद 17, फिर 31, फिर 33, फिर 34, फिर लास्ट में 141, फिर उसके बाद में 146 आपके बने। तो ये किसी गलती थी। बैटिंग पिच में कोई दिक्कत नहीं थी, पिच बैटिंग थी, थोड़ी बहुत ड्यू फैक्टर था। जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आई तब थोड़ा बहुत नमी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस बॉल पे मतलब विकेट नहीं लिया सकते थे। आपके जो खिलाड़ी थे, आपके जो स्पिनर्स थे, उन्होंने जो है मिड ऑन मिड ऑफ को जो है पीछे किया हुआ था। ये गलत कैप्टेंसी आगा की। और वाकई में आगा ने जो है अपने मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, तो उनके बॉलों में पैनापन नजर आता था। लेकिन जहां वो इंडिया के साथ में खेलते थे वही नर्व गेम और जो माइंडसेट पूरा उनका बदल जाता था। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ खिलाड़ी शुरू किए, जो जब आपने घेर लिया शर्मा जी को तो फिर वर्मा जी ने तिलक लगा दिया। ये होता है ना, आपने फोकस किस पे किया था? अभिषेक के ऊपर, और अभिषेक सस्ते में चले गए। 5 रन बनाए उन्होंने, फिर उसके बाद में गिल साहब भी 20 रन बनाए, तो चुके मारे। सूर्य कुमार भी 10 बॉल पे 12 रन बना पाए, कोई विशेष नहीं कर पाए। तो एक टाइम पर जो हमारे पहला विकेट 7, फिर जो है 10, फिर 20 पे 3 हो गए थे। यहां से आप घेर सकते थे आसानी से, लेकिन यहीं पर जो है तिलक वर्मा जो संजू सैमसन के साथ में और दुबे के साथ में जो छोटी छोटी साझेदारी की, ये मैच वो भी मार सकते थे बड़े बड़े शॉट। तो यही है ये। तो पाकिस्तान की टीम को बस मेरी ये सलाह है कि भाई टीम के गेम के हिसाब से खेलना है। तिलक वर्मा ने, दुबे ने क्या किया, मालूम था उनको किस तरह से गेम खेलना है, उस हिसाब से गेम खेल रहे थे और कुछ नहीं था। आपने देखा इससे पहले वाले मैचेस में कम स्कोर पे पाकिस्तान घेर लेती थी। इस मैच ये भी 146 था, लेकिन आराम से पाकिस्तान घेर लेती अगर हमारे खिलाड़ी भी पैनिक कर जाते। दूसरी तरफ आपको याद आ होगा वो T20 का जो विश्व कप का मैच, जिसमें हमने 120 रन को भी हमने डिफेंड कर लिया था। तो ये पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग है और जिस तरह से उन्होंने लय प्राप्त की थी, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ करे, लेकिन वही है कि उनके खिलाड़ियों ने जो है वेवर्ड, बिल्कुल बेकार बॉलिंग की। हाँ, बैटिंग पेस थी, तो शुरुआत में गलतियां इन्होंने की, क्योंकि बॉलरों के पास में फिर मतलब उनको भी तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रन चाहिए ना बोर्ड पे, वो उनके पास में थे नहीं। और यही कारण रहा कि वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, और जब तक वो कुछ कर पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ इंडिया के खिलाड़ियों ने भी अपना मेंटल को कूल काम करके रखा था, अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल किया। ज़्यादा कोई जैसे उनके आगे खिलाड़ी आके मार रहे थे, ये नहीं दिख रहे थे कि कौन सी बॉल को मारना चाहिए, बस हर बॉल को छक्का। प्लेस करना भी आना चाहिए, तो प्लेस करना, 1-1 2-2 रन लेना, एक छक्का मार के आप 5 बॉल डॉट खेल जाओ, तो यही सब कमियां हैं। और टीम उनकी, मैंने कहा कि उनकी टीम अच्छी है, लेकिन हमारी टीम ने कम गलती की, इसलिए हम ये एशिया कप हम लेके जा रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब विवाद आया था उस बात पे, ये जो ट्रॉफी के ऊपर। तो भाई देखिए, हाथ मिलाना ना मिलाना, ये इससे विवाद चालू हुआ था। और इंडिया ने तो बहुत पहले भी कह दिया था कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ठीक है, हमारे दिल नहीं मिल रहे तो हाथ क्यों मिलाए? ठीक है, खेलना जरूरी है, हम खेल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है जबरदस्ती किसी से हाथ मिलाया जाए। दूसरी तरफ जो ट्रॉफी नहीं ली,
ट्रॉफी नहीं ली उसके बारे में मैं क्या कहूँ, वो ट्रॉफी तो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी घूम फिर के। और इंडिया का आईसीसी में काफ़ी अपना हिसाब किताब है, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रॉफी जो है लंबे समय तक नकवी साहब अपने पास में रख पाएंगे। सब पूरे विश्व ने देखा, करोड़ों ने देखा, इंडिया चैंपियन एशियन कप टाइटल जीता। अगर वो ट्रॉफी नहीं भी आए तो ऐसी तो हजारों ट्रॉफी हम ऐसे मल देंगे, बन जाएगी। ट्रॉफी का सवाल वो नहीं है, सवाल नहीं है। बात इस बात का है कि जब हमारे यहाँ के कप्तान साहब कह रहे हैं कि हमको ट्रॉफी आपके हाथ से नहीं लेनी, तो आप अगर आप में शर्त आई है तो आप कह दो ठीक है भैया, जिससे ले लो। बेशर्मी की हद होती है, आप वहीं डटे हुए हो, किसकी इज्जत गवा रहे हो, आप अपनी इज्जत गवा रहे हो। और इंडिया की जो टीम ने ये स्टांस क्यों लिया, क्योंकि नकवी साहब ने ट्वीट किया था, बीइंग ए मिनिस्टर आप इस तरह से कमेंट करेंगे और उसको ट्विटर पे एक्स पर, तो वो चीज़ शायद इंडिया वालों को कुछ लगी और इंडिया ने ये स्टेप लिया। तो मेरे को नहीं लगता कुछ गलत किया। आई सपोर्ट इंडिया, आई एम विथ इंडिया, और जो किया सही किया। और किस तरह से 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए, ऐसा लग रहा था ये कोई दुकान है परचूने की कि ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए। अरे भाई ये गेम है, गेम को जो अच्छा खेलेगा, जो अपने टेम्परामेंट को कूल काम रखेगा वो जीतेगा। 28 वाला 2 हार गए तो जरूरी था क्या? 2 हार गए तो तीसरा जीतना है। हो सकता है अभी आने वाले मैचेस और भी हों, उसमें भी आपके खिलाड़ियों का यही अगर हिसाब किताब रहेगा तो वो वहां पे भी हारेंगे। ठीक है, छोटी कमजोर टीम के खिलाफ तो आप शेर बन जाते हैं, जहाँ इंडिया आती है वहां जो है चूहे बन जाते हैं। हम नहीं उड़ाते एरोप्लेन, और हमें बताने की भी जरूरत नहीं हमने कितने गिराए। हम भी बता सकते हैं हमने कितने गिराए, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने वो चीज़, हमारे देश के खिलाड़ियों ने मैदान पर नहीं की। आपके खिलाड़ी जो है वहां पर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे, तो फिर उसका जवाब भी आप ले लीजिए। हाँ, शुरुआत ये हुई थी, सूर्य कुमार यादव ने डेडिकेट किया था, तो आप भी डेडिकेट कर दो। जीतो तो डेडिकेट कर दो ना भाई। आप जीते थे ना बांग्लादेश से, आप श्रीलंका से जीते थे ना, तो आप भी डेडिकेट कर देते भाई। आप डेडिकेट कर देते, हमको दिक्कत नहीं होती कुछ। आप जैसे कर्म हो तब तो डेडिकेट करें। आप डेडिकेट किसको करेंगे? आप तो आप करते, तो वो चीज़ आपको मिर्ची क्यों लगी उस चीज़ से? उसके बाद में आप जो है उधर मैच रेफरी को आड़े हाथों ले रहे हो कि आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उसके बाद में आपके खिलाड़ी जो है एरोप्लेन को गिरा रहे हैं 6-0। ये क्या है 6-0? अभी अगर हम लोग बताने बैठ जाए ना कि हमने कितने गिराए तो फिर शायद बिल्कुल मैच ही नहीं हो, लेकिन हम लोगों ने वो सब नहीं किया। हैंडशेक नहीं मिलाना, मत मिलाइए। ट्रॉफी नहीं, आप भी कह दो कि हम भी नहीं दे रहे भाई, आपका भी तो स्वाभिमान होना चाहिए ना। हमारे इंडिया वालों ने कहा कि हम ट्रॉफी आपके हाथ से नहीं लेंगे, तो आप में अगर थोड़ी सी भी गैरत मौजूद थी तो आप कहते कि ठीक है हम भी देना नहीं चाहते भाई, और आप छोड़ के चले जाते, वो सबसे अच्छा होता। अब ये क्या हम देंगे, कोई मेरे घर पे आना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तुम्हें मेरे घर पे आके मेरी चाय पीनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती है क्या? क्या बात करते हैं आप लोग हैं? उधर से देखिए श्रीलंका कितना अच्छा गेम खेल के गई है। सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, कोई बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से, कोई नंबर 1 और नंबर 1 नंबर 2 भी आप ही लोगों ने बनाया था, आपकी मीडिया ने बनाया था। हमारे यहाँ के तो खिलाड़ी कभी नहीं कहते थे कि हम नंबर 1 है। जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। अभी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, उनके आगे आपका क्या हाल होगा? आप सोचिए जरा। इंडिया तो ठीक है, इंडिया ने अपने पूरा होमवर्क करके आती है। उनके जो खिलाड़ी है, अभी एक हरी करके हैं ट्रेनर, उन्होंने बताया किस तरह से वो कुलदीप को और दुबे को और अक्षर को बताया करते थे कि स्क्रीनशॉट निकाल के। तो इस तरह से जो है केवल डाटा पे काम नहीं होता, अंदर तक जाके देखा जाता है। तो ये पूरी गेम प्लानिंग के तहत में है। और एक प्लानिंग और मैं आपको बता दूं इसी अपने चैनल के माध्यम से कि इंडिया ने जो परफॉर्म किया अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट श्रीलंका, उससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि हम तो इंडिया को लपेट लेंगे। अरे भाई वो तो एक गिमिक था, वो केवल आपकी आंखों मतलब धूल झोंकने के लिए, आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए वो ऐसा किया गया कि इससे आप थोड़ा सा, अगर इंडिया वाले उस टाइम पर इस तरह से नहीं करते तो आपके अंदर फिर आप और सीरियस हो जाते, और आप अगर ज़्यादा सीरियस हो जाते तो हमको प्रॉब्लम आती है। तो ये सब स्ट्रेटजी होती है, गेम प्लान होते हैं, जिसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया गंभीर की टीम ने, गंभीर
जो कोच है उनकी अगुवाई में जो सब लोग हैं उन्होंने, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप किसी भी टीम को किसी भी 1 या 2 मैच के उसके आधार पर आप उनको जज नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है कि शायद पाकिस्तान की टीम ने भी हमको श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ जो हमने मैच क्लोज हमारे रहे, तो उससे उनको कहीं ये लगा कि शायद हम इंडिया को आराम से घेर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये उनके मन में, उनकी मीडिया और पूरे सब खिलाड़ियों के मन में ये बात अनायास आ गई कि अब तो ये है फाइनल में हम पहुंच जाएं तो इंडिया को तो हम 101% हरा देंगे, क्योंकि उनको मोमेंटम मिल गया था। उन्होंने भी जो है बांग्लादेश और श्रीलंका को हराया था, लेकिन उन्होंने किस ढंग से हराया था? बैटिंग का कोलैप्स, और यही बैटिंग का कोलैप्स उनकी हार का कारण बनी। बांग्लादेश के मैच में भी पाकिस्तान की बैटिंग का कोलैप्स हुआ था और श्रीलंका के खिलाफ भी उनका, वो तो शुक्र मनाओ कि श्रीलंका कुछ गलती कर गई, नहीं तो मेरे ख्याल से फाइनल में तुम शायद जो इस एशिया कप में सेकंड बेस्ट टीम मुझे लग रही थी वो है श्रीलंका। उनका निशंका और असलंका और हसरंगा और कितने खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम से अच्छी श्रीलंका की टीम सेकंड बेस्ट रही मेरे हिसाब से, और पाकिस्तान की टीम से अच्छी श्रीलंका, और बाकी फिर श्रीलंका का जो भी आप उनको बांग्लादेश के बाद में भी रख सकते हैं अगर रैंकिंग की बात है। मैं रैंकिंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन जहाँ तक रैंकिंग की बात है तो वो इस तरह से है। तो कुल मिला के एशिया कप का जिस तरह से हम सोच रहे थे समाप्त हुआ। इंडिया को बधाई, पूरी टीम को बधाई, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और क्या कहते हैं गिल साहब। अभिषेक शर्मा नहीं चल पाए, ठीक है कोई बात नहीं। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। वो मेरे ख्याल से वो रीगेन कर लेंगे, हम ऐसे नहीं हैं कि उनको निकाल दें। उनकी एबिलिटी पे हमें विश्वास है। एक समय एक फेज़ गिल का भी ऐसे ही बुरा था, अभिषेक शर्मा का भी एक फेज़ गलत, ऐसे ही ऊपर नीचे इस गेम में होता रहता है। तो कुल मिला के उधर से कुलदीप यादव ने फाइनल में बिल्कुल 4 जो उन्होंने विकेट लिए वो भी एक कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग। उधर से 2 वरुण को, 2 अक्षर को, 2 बुमराह को, ठीक है। उधर से जो है एक जो हार्दिक पांड्या हमारे नहीं खेल रहे थे, फिर भी जो है उनको कंपनसेट किया। उनके ओवर 3 ओवर दुबे ने कराए और एक ओवर उनका तिलक ने, और उस 4 ओवर में भी उन्होंने जो है मात्र 23 या 24 रन खाए। तो सोचिए सूर्य कुमार यादव ने कितनी अकलमंदी से गेम को, एक जो हार्दिक पांड्या का जो एब्सेंस उसको कंपनसेट किया। तो इस तरह से गेम जीते जाते हैं। अवेयरनेस, इंटेंट, और सबसे बड़ी बात है नर्व्स पे कूल। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती, लास्ट में सबसे बड़ी गलती, वो आराम से 113 पे 1 थे, आराम से 200 के आसपास जा सकते थे अगर वो तिलक वर्मा के जैसे खेलते सेंसिबल क्रिकेट। वो तो बस उनको तो धुन सवार थी ना, वो तो इसको जंग के रूप में ले रहे थे, वो तो इसको जंग के रूप में ले रहे थे। इंडिया ने जंग के रूप में नहीं लिया। इंडिया ने, ये अंतर है, इंडिया ने इसको गेम के जैसे लिया, तभी इंडिया जो है विक्टोरियस हुई। और उन्होंने इसको जंग के रूप में लिया, और वो हर बॉल को, साइंस अफरीदी भी 0 पे आउट हुए, जो एक हारिस हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए। केवल जो है शुरू में जो है जो भी खिलाड़ी क्या नाम है उनका, जो बंदूकबाजी कर रहे थे वो चले, और उसके बाद में जमान भी चले। वही तो बता रहा हूँ आपको, 113 पे 1 थे, कोई नहीं सोच सकता था कि पूरी टीम 146 पे ऑल आउट हो जाएगी, कोई नहीं सोच सकता था। हाँ, पाकिस्तान ऐसी गलती करती है और इसका खमियाजा उनको मिला भी, और फिर हाय हाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोलैप्स इनके पहले भी हुए हैं, ये इनकी आदत से बन गई है। तो इनको जो वर्कआउट करना है वो ये करना है कि जब कोई एक खिलाड़ी इनके आउट होता है तो फिर दूसरे खिलाड़ी को थोड़ा सा रुक कर खेलना है और रन भी निकालने हैं। रुक कर खेलना इसका मतलब ये नहीं कि डॉट खेलनी है, रन भी निकालने हैं। और गैप्स में, अब ये गैप्स अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, स्कोर बोर्ड नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर आता है ना प्रेशर, फिर खिलाड़ी क्या करता है, मारने की सोचता है, और वहीं में आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर कल वाले मैच में सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जहाँ शाहिद महबूब गए उसके बाद में जो भी खिलाड़ी आ रहा है वो हर बॉल को चौके छक्के मारने की कोशिश कर रहा है। ये देख नहीं पा रहा कि जो बॉलर है किस लाइन लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं, वो कैसी बॉल डाल रहे हैं, खिलाड़ी की प्लेसमेंट क्या है, और आपने हाथों में कैच दिए। तो बस यही है। टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई, पूरे खिलाड़ियों को बधाई। और आपने वाकई में, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, आपने वाकई में सभी का दिल जीत लिया। कल
ये समझ लीजिए जैसे कुछ कोई चीज़ खा लेते हैं तो उसका नशा होता है ना 2-3 दिन तक। आप मान के चलिए कि कल रात 12:30-1 बजे तक, 1:30 बजे तक, इवन मैं तो 2 बजे तक पूरा एनालिसिस देख रहा था, और उसके बाद में आप यकीन नहीं करेंगे उसका असर आज भी है। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है कि शरीर में एक नई स्फूर्ति का आगाज़ हो गया, एक नई खून बढ़ गया है जैसे। वाकई में टीम इंडिया आप ऐसे खेलते रहें, और बेस्ट सभी खिलाड़ियों को बेस्ट विशेस।